क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। चातुर्मास अहिंसा के लिए है। चातुर्मास आत्म आराधना के लिए है। द्रव अहिंसा, द्रव हिंसा से बचना। 4 महीने बरसात के वर्ष में 3 चातुर्मास आते हैं। 1 साल में 3 चातुर्मास होते हैं। वो मुनिगण तीनों चातुर्मास करते हैं। शीत काल का चातुर्मास, ग्रीष्म काल का चातुर्मास और बरसात का चातुर्मास। पर शीत चातुर्मास में जीव की उत्पत्ति इतनी नहीं होती। ग्रीष्म चातुर्मास में जीवों की उत्पत्ति इतनी नहीं होती है। बरसात के चातुर्मास में ये पृथ्वी जो है एक गर्भवती माँ के समान हो जाती है। आषाढ़ का महीना लगते ही जब बारिश होती है तो संपूर्ण पृथ्वी जैसे एक गर्भवती माँ के गर्भ में एक संतान हो, उसकी रक्षा की जाती है। पृथ्वी अनंत जीवों की गर्भभूमि है, इसकी रक्षा की जाती है। जैसे गर्भिणी के गर्भपात कराने पर घोर पाप का बंध होता है, ऐसे ज्ञानियों पृथ्वी के खनन करने पर घोर पाप का बंध होता है। जहां लोक ने ऋषभ मात्र ये समझ लिया था कि किसी पंचेंद्रिय के घात करो को हिंसा होगी, तीर्थंकरों की देशना कहती है पृथ्वी के खनन करने पर हिंसा होती है। इन दिनों जहां देखो जीव ही जीव है। धन्य ऋषियों को जिन्होंने अपना गमन बंद कर दिया, जो वायु को भांति बहते हैं, वेदों में जिनको वात रसायन लिखा हुआ हो, जो रिश्ते रहते हैं, ऐसे मुनीश्वर भी पवन कभी रुकता नहीं है। और पवन की भांति ये दिगंबर मुनि रुकते नहीं है। वे भी अहिंसा परम ब्रह्म की साधना के लिए 4 माह एक स्थान पर रुक जाते हैं। जिन्हें उनकी मां नहीं रोक सकती हो, पिता नहीं रोक सका, जगत की कोई शक्ति जैन मुनियों को एक स्थान पर ठहरा नहीं सकी, पर अहिंसा परम ब्रह्म ने उनको एक स्थान पर ठहरा दिया। 8 मास तक मुनिराज विहार करते हैं। संसार में एकमात्र श्रवण परंपरा ऐसी है जिनके स्थायी स्थान नहीं होते, कोई स्थान नहीं। एक सज्जन जबलपुर में वाचना चल रही थी लॉर्ड बोर्डिंग मंदिर में। हरियाणा दिल्ली से 4 युवा आए। वो चारों युवा ब्राह्मण थे। उन्होंने कहीं बाजार में एक बैनर पढ़ा, बोले यहाँ महात्मा विराजमान है। उस बैनर को पढ़ करके उनका मन मचल गया और जहाँ वाचना चल रही थी वहाँ कक्ष में आ गए। बोले स्वामी, अभी तक हमने दिगंबर शब्द सुना था, जैसे 4 दिन पूर्व विदेशी लोग आए हुए थे और उन्होंने क्या कहा, उनमें अपने विश्वविद्यालय का डीन था, कुलपति। वो बोला, प्रोफेसर कुलपति कि मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था और ये पढ़ा रहा था कि महावीर दिगंबर थे, महावीर नग्न थे,
तो हमारे सारे छात्र हंसने लगे। वो कहता मैं भी कुछ नहीं कह सका, लेकिन आज मैं भारत में आकर के, अभी तक हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि महावीर नग्न थे, आज हमने महावीर को देख लिया है, ये नग्न ही थे। सारा विश्व जानता है कि तीर्थंकर परंपरा दिगंबर परंपरा ही थी। सारा विश्व जानता कि भारत की अनादि अनंत संस्कृति श्रवण संस्कृति ही थी। जब यहां किसी का नामो निशान नहीं था, तब इस पृथ्वी पर वात रसायन दिगंबरों का विचरण होता था। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जहां भूमि का खनन होता है वहां दिगंबर प्रतिमाएं निकलती हैं। ज्ञानियों, कोई व्यक्ति कनुआ है, सागर जिसकी आंख फूट चुकी, एक अपने चेहरे की सुंदरता को बताने के लिए वो मोटा काला चश्मा लगा लेता है। तो काला चश्मा लगा लेने से क्या एक आंख ठीक हो जाएगी? विश्व के लोगों से मेरा कहना है, श्रवण संस्कृति को तुम अपनी आंख फोड़ करके देख रहे हो, उस पर आघात करके तुम ये चाहते सब कुछ मेरा है। अपने हृदय से पूछो, तुम्हारी एक आंख फूटी है, कनुआ को पता है। काने आदमी को मालूम है कि जिसके आंखों पर काला चश्मा है उसे तो मालूम है, किसी को मालूम चले ना चले, पर जिसकी फूटी उसको तो मालूम है। ऐसे ज्ञानियों, कितना ही तुम छुपाना चाहो, ये पृथ्वी रत्न गर्वा, ये पृथ्वी हिरण गर्वा इसलिए नहीं है कि मात्र पन्ना में हीरे निकलते हैं, कि मित्र कहीं सोना निकलता है। ये हिरण्य गर्वा रत्न गर्भ भूमि इसलिए है, इस भूमि में तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, इस भूमि में नारायण और मित्र बलभद्रों ने जन्म लिया है, और इस भूमि पर गणधरों ने जन्म लिया है, और वीतरागी निर्गंत मुनियों ने इस भूमि पर विचरण किया है। ये संपूर्ण भारत तीर्थ भूमि है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर जिनायतन ना हो। आज आवश्यकता है अहिंसक समाज के मध्य में, अहिंसक तीर्थों के बीच में हिंसा की प्रवृत्ति होना, ये मित्र संपूर्ण देश के कर्णधारों की, संपूर्ण देश के कर्णधारों की इज्जत का सवाल है। और जहां पहाड़े जी अहिंसक क्षेत्र में ही हिंसा करने पहुंचे और मुखिया पहुंचे, ये तो पूरे देश के नेताओं के लिए लाज की बात है। अहिंसा है, ये वो धर्म है, वो संस्कृति है। किसी जीव का वध करना तो घोर पाप है, किसी को बदनाम करना भी पाप है। मात्र वध को ही हम हिंसा नहीं कहते हैं, बदनाम करने को भी हिंसा कहते हैं। समझिए, मैं किसी का विघात नहीं करता हूं, किसी के द्रव्यपणों का विघात नहीं करते हूं, किसी के बारे में अशुभ बोल दिया, आपकी वाचनिक अहिंसा समाप्त हो चुकी है। जब तक ज्ञान न हो तब तक मुख नहीं खुलना चाहिए, जब तक ज्ञान न हो तब तक जिह्वा नहीं हिलना चाहिए। और मित्र विश्वास मानिए, हमारे जिन शासन ने जिन धर्म में कहा है द्रव्य अहिंसा के पालन करने के लिए 5 सम्मतियों की व्याख्या की गई है। द्रव्य अहिंसा के पालन करने के लिए महाव्रत अहिंसा महाव्रत की व्याख्या की गई है, अहिंसा अणुव्रत की व्याख्या की गई है। परंतु वचन की अहिंसा के पालन करने के लिए सत्य धर्म, भाषा सम्मति,
वचन गुप्ती, इन सब की व्याख्या मित्र वाचनिक अहिंसा के लिए की गई है। संपूर्ण अनेकांत से आत्मा की जो व्याख्या है, किसी के वाचनिक हिंसा न हो जाए। स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। मुक्तिक ये क्यों कहा गया है? ये महावीर ने महावीर इसलिए कहा है, किसी को मेरे वचनों को सुनकर के हृदय में खेद ना हो जाए। चातुर्मास मात्र शारीरिक अहिंसा के लिए नहीं है। धन्य वे योगी जो कहीं मोबाइल का भी प्रयोग नहीं करते, फोनों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। वाचनिक अहिंसा, जब से फोन मोबाइल आए हुए हो, कितने कितनी इनके जो तरंगे निकल रही हैं, उससे कितने मधुमक्खियां समाप्त हो गई, कितने जीव समाप्त हो गए, कितने पक्षी समाप्त हो गए। जितने मोबाइल रखते लोग, कम से कम अणुवृत्ति महावृत्तियों को तो छूना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं छूना चाहिए? मित्र, तुम इतने से हिंसा के त्यागी हो तो तुम मोबाइल छू नहीं सकते हो। बोले क्यों? क्यों? जिन तरंगों से जीवों की हिंसा होती है मित्र, उन तरंगों का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी छोटे से बच्चे से पूछ सकते हो, सजल मनोज पांडे, क्या इनकी किरणों से जीवों की हिंसा नहीं हो रही? हो रही है। जो चातुर्मास के कलश रखने जा रहे हैं, उन्हें ये भी कलश रख लेना चाहिए कि आज से कम 4 महीने सब मोबाइल छोड़ देना चाहिए। हो। मतलब श्रावक न छोड़ पाए, श्रवणों को तो देखना भी नहीं चाहिए ना। और जो लोग श्रवणों के सामने फिर मोबाइल लेके आते हैं, आप विश्वास मानो उनके एरिया पर शोधन में आप विघ्न करते हो। जिनको दर्शन करना है, यहां आके दर्शन करें ना। ओहो, ये मोबाइल गुरुजी मोबाइल। बोले अरे मित्र समझा करो, इनके महाव्रत है महाव्रत, इनका एरिया पद का गमन चल रहा है, और राव का पुत्र गुरुजी मोबाइल, दादी जी को दर्शन कराना है। बेटा समझ, यदि परमेश्वर में सुब्रत सागर जी लोग उपवास करते, उपवास, यदि आज समंत्र स्वामी रत्नकांड श्रावकाचार्य लिखे हैं, यदि आज लिखते तो यो कहना पड़ता कि मित्र, यदि आप 4 प्रकार के भोजन पानी का त्याग कर रहे हो तो एक दिन इलेक्ट्रिक सामग्री का भी त्याग कर दो, मोबाइल का भी त्याग कर दो, कम से कम एक दिन का उपवास कर लो। ऐसे लोग मिल जाएंगे, पटकुल ऐसे लोग, ऋषभ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भोजन पानी छोड़ सकते हैं परंतु मोबाइल नहीं छोड़ सकते, भले कान में फट जाए। हो। एक व्यक्ति 4 लिए घूम रहे हैं। मित्र, जितने में तुम मोबाइल लेते ना, 1 वर्ष के मोबाइल के लोग जो है पूरा पैसा संग्रह कर लें, एक भव्य जिनालय स्थापित हो जाए। कितनी का? धन्यवाद। क्या नहीं, क्या समय है सागर। पहले समय था, किसान खेत पे काम करता, मेड़ पर भगवान की माला गिरता था, वो आज का किसान मेड़ पर घूम रहा मोबाइल लिए। कम से कम वहां पर माला गिरता था, मन प्रशस्त रहता था। अहिंसा,
अब यद्यपि जो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं ना, उनको तो हमारी बातें ऐसी लग रही होंगी जैसे घाव में मिर्चें डाल दी हो, परंतु ऐसा होने से भोला कोई की भूल, बड़े आदमी भूल करे तो वो भगवान नहीं बन जाएगा। बड़े आदमी भूल कर तो भगवान नहीं बन जाएंगे। जिन शास्त्र ने विश्वास मानिए, भगवान बाहुली स्वामी भट्टारक जी, भगवान बाहुली स्वामी 1 वर्ष तक खड़े रहे, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। जिनका पिता ऋषभ देव तीर्थंकर हो, जिनका भाई चक्रवर्ती हो, स्वयं कामदेव हो, तब भी वो केवल्य को प्राप्त नहीं कर सके। बोले क्यों? क्योंकि बाहुली भगवान के मन में विकल्प था, मान कसा सता रही थी। तृतीय काल में खड़ा योगी और एक मान कसाय के पीछे मित्र चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, जिनके कान में लताएं चढ़ गई। कहेंगे अब प्रवीण भाई, दियम मरो न चबे जुत्तो न चाम मरो सतमणो सिद्धो सप्पा जंतो फुसदोड़ कंपो तम गोमटे सम प्रमामच। सर्पों ने बामे बना लिए। ओहो, बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में ऐसी प्रतिमा है बाहुली स्वामी की, जिन पर सांप घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं। देवगढ़ में, चंदेरी में, ललितपुर के क्षेत्रपाल में ऐसी प्रतिमा है। ओ भिंडी के पास बरासो तीर्थ है, वहां भगवान बाहुली स्वामी की ऐसी प्रतिमा है। छिपकलियां, सांप, बिच्छू घूम रहे प्रभु के शरीर पर। इस बात को कहा जा रहा है कि हे प्रभु, धन्य आपके लिए कि आप एक व्यक्ति को मच्छर काट जाए तो मच्छर भग नहीं पाए, उसकी जान पटक, तो हाथ पटक दे दिया तुरंत। लेकिन धन्य योगी विचलित नहीं हुए। दियम मरो न भेजत तो आचरण नेमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने स्वयं प्रतिष्ठा की हो, जिनको सूर्य मंत्र दिया हो, वो बेही नेमिचन स्वामी भगवान की स्तुति कर रहे। प्रभु दियम मरो न भेजतो न चाम मरो सत्तमणो विशुद्धो सपाद जंतो फुसदोड़ कंपो। सर्पाद जंतु फुंकार मार रहे हैं, आप कंपित नहीं हुए। ओहो, ऐसे बाहुली स्वामी घोर तपस्या कर रहे थे, फिर भी केवल्य नहीं हुआ, केवल्य नहीं हो सका। क्यों? भरतेश कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव, वे हमारे वज्री विशाल भगवान आदिनाथ स्वामी, चक्रवर्ती भरत, जिसके नाम पर इस भरत क्षेत्र का नाम भारत में वर्तमान भारत देश चल रहा है, वो भरत भगवान ऋषभ देव से प्रश्न करता है, हे नाथ, मेरा भाई 1 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, केवल्य नहीं हुआ। भरतेश सुनना, भरतेश स्यात् आप ही कारण हो। हे नाथ, मैं कारण? बोले हाँ। बाहुली के मन में विकल्प है, ये भूमि भरत की है, कितनी संपदा आ जाए, विभूति मिल जाए, लेकिन उस संपदा से, विभूति से कहना सुधीर के टंकी भर दूध को क्षण मात्र में मित्र विकृत कर देती है। ऐसे कोटि कोटि भवों की साधना, कोटि कोटि भवों की तपस्या, ये मान के साथ क्षण मात्र में विलीन कर देती है। सब कुछ मिले, यदि प्रभु के चरणों में जाओ, आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। बस मांगो तो यही मांगना, जैसा प्रभु मान ना मिले,
मान ना मिले, मान ना मिले, सम्मान मिले, वो तुम्हारे पुण्य से कोई टाल नहीं सकता है। सम्मान तुमको दिखा कि हमने इतने बड़े बड़े काम किए और अहंकार नहीं आ पाया, और जिस दिन अहंकार नहीं आ पाए, कोई सम्मान करे ना करे, अपनी पीठ ठोक लेना कि मैं पार हो गया। अहिंसा, मानसिक अहिंसा, जहां क्रोध मान माया लोभ का विनाश हो रहा है, वो मानसिक अहिंसा है। किंचित मात भी संक्लेशता ने जन्म लिया, मानसिक अहिंसा समाप्त होगी, मानसिक हिंसा खड़ी हो चुकी है। ऐसे दिगंबर वीतरागी श्रमण 4 मास तक अपने अपने एक स्थान पहुंच करके अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। जगत के लोग परमात्मा की मात उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, पर ये श्रमण भगवान की उपासना के साथ साथ मित्र भगवान की ही उपासना नहीं करते, निज भगवान आत्मा की उपासना करते हैं। भगवान की उपासना करने वाला स्वर्ग तक जाता है, और निज भगवान की उपासना करता है वो स्वयं भगवान हो जाता है। जितने तीर्थंकर हुए हैं, जिनके आप पंचरण करने जा रहे हो, जिनका आप महामस्तकाभिषेक करने जा रहे हो, उनसे पूछना, भगवान के कान में जाके पूछना, भट्टारक जी, हे प्रभु ऐसा आपने क्या किया कि सारा जगत करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए, आपकी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, बौद्ध त्रिपिटकों में, सारे विश्व में तीर्थंकर ऋषभदेव का नाम चलता है, आपने ऐसा क्या किया जो आपका नाम चल रहा है? धीरे से बेटा, जो मैंने किया है वो तू कर लेगा, तेरा भी नाम चलेगा, पर मैंने कुछ किया ही नहीं, यही किया। संसार में कुछ करना कठिन नहीं है, संसार कुछ करना कठिन नहीं है, संसार कुछ भी नहीं करना ये कठिन काम है। करना छोड़ना ही भगवान बनने की कला है। करना छोड़ना ही भगवान बनने की कला है। आपको मेरी बात लो, बड़े प्रेम से, बिना बिना अवरोध के, कोई गति, आनंद परम शांति, बाद में मिलते हैं। यूं कर दिया हमने इनको, यूं दादा सारे विश्व को प्रतिमा पूजा सिखाया, पूजन सिखाई है, सारे विश्व को मूर्ति की पूजा करना सिखाई है तो जैनियों ने, और सारे विश्व को आत्मा की अनुभूति सिखाई तो जैनियों ने। कोई प्रकृति की पूजा कर रहा था, कोई नदी पर्वत की पूजा कर रहा था, कोई मित्र तो कोई अग्नि की पूजा कर रहा था, पर जैन दर्शन ने कहा है कि आपको परम ब्रह्म की उपासना चाहिए है तो पहले अरहंत की उपासना करो, जिन बिंब की उपासना करो, कारण से कार्य की सिद्धि होती है। अरहंत की प्रतिमा की पूजा सिखाई तो जैनियों ने, और मित्र निज आत्मा की अनुभूति की व्याख्या की तो जैनियों ने, शून्य की व्याख्या की तो जैनियों ने, और शून्य से शून्य में शून्य होने की व्याख्या की तो जैनियों ने। इसलिए जब तक अद्वैत में नहीं जा सकते हो तब तक द्वैत की आराधना करो, और अद्वैत में चले जाओ तो द्वैत का विकल्प मत करो। निश्चय आराधना, व्यवहार आराधना, निश्चय आराधना निज आत्मा की आराधना, व्यवहार आराधना पंच परमेश्वर की आराधना, परंतु सारी आराधना का आराध्य जो बनेगा वो अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला बनेगा। इसलिए शारीरिक, मानसिक, वासनिक द्रव्य अहिंसा, भाव अहिंसा, निज के भावों का विघात भी करना हिंसा है, पर के भावों का विघात करना हिंसा है, सम के साम्य भाव की रक्षा करना, पर की समता की रक्षा करना, निज की समता की रक्षा करना, इसका नाम अहिंसा। एरिया पद का शोधन कर रहे हैं मुरजाज, एक एक पग देख देख के चल रहे हैं, तब भी
भूमि आर्द्र हो चुकी है, संपूर्ण पृथ्वी गर्भणी हो चुकी है, इसलिए मुनिराज चातुर्मास करते हैं। समय बदल गया, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग। परंतु ओह आश्चर्य, पत्नी, लोग सोचते होंगे तीर्थंकर भगवंतों के शासन काल में जो विद्यमान थे तो देव आया करते थे, राजे महाराजे पधारते थे। आज इन जितने श्रावक श्रावकाएं पूरे देश के, देखो यहाँ मन से लेकर पीछे तक बैठने को सांस नहीं है। ये विशुद्ध सार के दर्शन करने नहीं आए, विश्वास मानना। ये तीर्थंकर महावीर की अहिंसा परम ब्रह्म की अनुमोदना करने आए। सब आज भी कलयुग में भी जगह जगह चातुर्मास की स्थापना हो रही है। वो सारे भव्य जीव उत्तर से दक्षिण आज नादिनी में एक हो गया है। कोल्हापुर वालों ने तो ठान के आए थे लोग, वो तो विचार करके ही आए थे। मित्र, आज से भट्टारक जी आप सुधार कर लेना। अब कभी नहीं कहना हमारे दक्षिण में गरीब लोग रहते हैं। कभी नहीं कहना गरीब लोग रहते हैं। हमारे देश में मालूम कोई भी व्यक्ति गरीब है ही नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। क्यों? जिसकी भगवान से आस्था है, श्री कम हो जाए पर श्री जी की श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। कोई गरीब नहीं है। इन्होंने कलश नहीं रखे हैं, इन्होंने श्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया है। ये सब मुस्कुरा रहे हैं, नहीं तो लोग दान दे के रोने लगते हैं। ऐसा दान नहीं होना चाहिए जैसे नींबू निचोड़ करके बेचारा पेचक जाता फिर फूलते ही नहीं है। वो दान नहीं है नींबू जैसे निचोड़ना, फिर कहीं फूल ही नहीं पाए। जिन शासन में दान उसे कहा है, दान दे मन हर्ष विशेष से, मैंने देने के बाद भी हर्षित हो रहा है, फूला हुआ, इसका नाम दान है। देखो सबके चेहरे, सब मुस्कुराए। भरत मालूम तिनसेन जी, आचार्य विराग सागर जी ने तुम्हारे कान में कुछ कहा था, उसको याद करो। बोले तुम ले जाओ विशुद्ध सागर को, पर पहले पूरे क्षेत्र में बिहार करा देना। बोला था। आज बिहार का ही प्रभाव है, ये पूरा कर्नाटक, पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मित्र पूरा तेलंगाना, सब यहाँ बैठे हुए। ये किसका प्रभाव है? ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये बिहार का प्रभाव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आचार्य समंत रुद्र स्वामी ने कहा है, मुनियों का विहार, भगवंतों का विहार। महात्मा सुब्रत सागर जी, भूमो प्रजानम विहर्त भूतई, भूमो प्रजानाम विजिहर्त भूतई। महावीर भाई भट्टारक जी, इन तीन युवाओं को भी पहचान लो। ये हासन से आए हुए, हासन से। हर व्यक्ति का जो तुम्हारा उपकार है उसका ध्यान रखना। सजल, एक दिन ऐसा था दक्षिण भारत में, मैं बुंदेलखंड जैसे बिहार कर रहा था, उठाई पिच्ची कमंडल लिए जा रहे हैं, तो चारुकीर्ति को पता चला कि विश्वसार कहाँ गए। बोले वो तो निकल गए। बोले व्यवस्था कहाँ है?
बोले कहीं नहीं। उन्होंने पूरे कर्नाटक में समाचार भेज दिए। बोले महाराज जी आ रहे हैं, कोई उनके साथ नहीं है। ये 3-4 युवा हासन के एक गांव में पहुंचे। महाराज जी शुद्धि करो। उन्होंने शुद्धि करो। बोले हाँ। एक दहलान था मंदिर का, वहां पर जा करके इन सब ने चौके लगा करके और पड़गान किया, निरंतर आहार करा दिए साधुओं के। और फिर हासन में क्या बोलते हैं, बोले महाराज जी शिविर लगाओ। मैंने कहा मैं हिंदी भाषी हूँ, यहाँ कन्नड़ भाषा में सब बोलने वाले हैं, मेरी बात कौन समझता है। बोले महाराज जी आप तो शिविर लगाओ। 5 दिन का शिविर लगवाया इन लोगों ने। महाराज जी दूसरे आ गए, वो मेरी भाषा कन्नड़ में ट्रांसलेशन करने लगे। ये सब कन्नड़ी खड़े हो गए। बोले हमको आपकी भाषा समझ में आती है, आप ही बोलो। मैं सोचता था कि कोई को समझ में नहीं आ रहा है। वो महाराज जी ने जब तक हमारी भाषा का ज्यों का त्यों बोला तब तक ये लोग सुनते रहे। वो महाराज जी ने सोचा अब मैं भी कुछ बोलूं, और जैसे उन्हें अपनी बात बोलना शुरू किया ये सब खड़े हो गए। बोले महाराज जी समय जाता है, आप सुनाइए। भारत की भूमि पर नहीं, विश्व के धरातल पर भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानने वाले, जानने वाले और जीने वाले लोग मित्र कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। वो अहिंसा। सागर देख भाई, पीछे तो देख, खड़े होकर देख ले, ये नादनी है कि गिरार है? नादनी है। गिरार में देख रहा था भाई, बोले इतनी लोग हैं। मैं कहा चिंता मत करें, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ, मेरा मन का भाव इतना ही है, मैं अपने देश की संपूर्ण देश को अखंड देखना चाहता हूँ। जैनो अजैनो ये भेद समाप्त करो, मात मित्र मानवता की दृष्टि रखो। वो कहाँ लोग 13, 20, सोनगढ़, देवगढ़ इन पंथों में जकड़े हुए हैं। मित्र इनसे उठ के आइए, इनसे उठ के आइए। आचार्य विद्यासागर पास में गया, उन्होंने मेरे सिखा विश्व सागर जी, जितने लोग पंथों में बटे हुए हैं वे समाज के टुकड़े कर रहे हैं। बेटा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया भोजपुर भोपाल के पास। तो मात्र हम 3 साधु थे और मेरी दृष्टि आज तक सागर, मैंने शांति सागर, आदि सागर, छाणी, इन कोई को ये देखा ही नहीं कौन भेद हैं। हमने ये देखा हमारे दिगंबर धरती के देवता हमारे आराध्य देव हैं। जब हमको प्रत्येक मुनि में भगवान दिखेगा, हमारे कुंद कुंद स्वामी ने लिखा समय सार में, एक निगोदियम भगवान होता, तुमको मुनियों में भगवान नहीं दिखता, तुम्हारी आंख कांच की है। मित्र वो हाथनी जा रही थी, हाथी आपका, वो भी विचार अपनी पर्याय को पूर्ण कर रहा है। वो मुस्कुराता है इस बात पर कि कम से कम मैं त्रियंच भले हूं पर हमारे सिर पर तीर्थंकर जाते हैं। एक त्रियंच नहीं मुस्कुरा रही है कि वो भी मुस्कुराए। मालूम 12 वर्ष आने वाले हैं, भगवान का अभिषेक होगा तो सुमेरु पर अभिषेक होगा तो तीर्थंकर बालक तो मेरे ही ऊपर जाएंगे। क्यों भट्टारक जी कि इसके ऊपर जाएंगे? उस दिन सागर तुमको सोचना पड़ेगा कम से कम ये हाथी कितना श्रेष्ठ है। उन लोगों से श्रेष्ठ है जो घर में दिन भर सोते रहेंगे, रात्रि भर सोते रहेंगे और सुबह अभिषेक पूजन के समय चाय पीते रहेंगे। उससे अच्छे हाथी अच्छा है, कम से कम अपने बाहर निकल के भगवान को अपने ऊपर लेके जाएगा। कुटकोड़ी बसा देखो सर क्या कर रहे हैं। अप्पा साहेब
मालूम है क्यों मुस्कुरा रहा है? बोले अच्छी बोली चली गई। मित्र, आपकी बोली अच्छी है इसे लोग अच्छा बोलते हैं। तुम बोली अच्छी सीख लो, लोग तुमको अच्छा बोलेंगे। जब बोली अच्छी नहीं सीखते हैं भाई, कोई पत्थर भी पटक जाए तब भी तुम मुस्कुराना। बोले अच्छे ने पत्थर मारा, मैं कुछ नहीं दे पाया, एक वृक्ष को मारा, उसने फल दे दिया है। बस ज्ञानियों, वो अहिंसा परम ब्रह्म जिसकी उपासना करने से राम राम हो गए, राम राम हो गए अहिंसा की उपासना करने से। इसलिए चातुर्मास, चातुर्मास बास नहीं है, चातुर्मास योग है। शीत योग, ग्रीष्म योग, वर्षा योग, ये 3 योग धारण करते मुर्शास। एक कलयुग है, त्रिसागर। सत्य तो यह है डॉक्टर जितेंद्र, नादिनी में चातुर्मास नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? तो इचल करंजी बोले हाँ इचल करंजी में हो जाए। नहीं, इचल करंजी में भी नहीं होना चाहिए। चातुर्मास यहां नहीं होना चाहिए था। चातुर्मास एक वृक्ष के नीचे होना चाहिए। गिम्मे गिरसिरता वर्षा रुकुमुरीणसु सुश्री भाई श्रेणा ते साव बंद मोड़चम। ग्रीष्म काल में पर्वत की चोटी पर, शीत काल में नदी के किनारे और वर्षा काल में वृक्ष के नीचे ये तपोधन ध्यान करते हैं। ये मित्र शीत योग, वर्षा योग और ग्रीष्म योग कहलाता है। पर ये कलयुग में मित्र हीन से हीन हो गया, शक्ति क्षीण हो गई, इसलिए अब बरसात में वृक्ष के नीचे नहीं पहुंच पा रहे। और ये काल बदलते बदलते जीव राशि प्रचुर हो गई है, इसलिए अब ये नगरों में चातुर्मास होने लगा है। तो नादिनी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी ठहरो। ग्रीष्म काल पर्वत पर, शीतकाल नदी के किनारे और वर्षा काल वृक्ष के नीचे। बोले वृक्ष के नीचे क्यों? वो पानी वृक्ष में भर जाता है, फिर बार बार टपकता रहता है। ध्यान में तल्लीन है। वो झंझावात चले, वायु बहे, शीतल वायु बह रही है। और मित्र शेर भी कपकपाने लगता है। भैया पूना, नासिक, आपने देखा बुंदेलखंडी शब्द है टोका और टपका। टोका और टपका मैं भी समझाता हूं। टोका और टकता मतलब कि ये महावीर आसन है। मंदिर में कोई पूजा करने गया, कोई धोखे से आ गया तो मित्र भूल भी कर दे तब भी उसे पूजा कर लेने दो। कुछ लोगों की आदत होती, ऐसा क्यों? ये नहीं ये चढ़ाओ, ये नहीं चढ़ाओ, मतलब इतना टोका इतना टोका इतना टोका, बेचारा दूसरे मंदिर ही नहीं आए। टोकने वालों ने मंदिर खाली करा दिए। समझ रहे ना? टोकने वालों को बहुत पाप का बंद होने वाला है। अरे टोको मत, समझाओ, पर अभी मत समझाओ, जो कर लेने दो, बाद में समझा देना। उसकी पीठ तुमने टोकनी। पहली बार तो बेचारा बच्चा मंदिर आया और तुम गुरुजी बन गए। टोको 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 और टपका। ये पानी की छत है ना, वो पानी गिर रहा है, वो नीचे एक एक बूंद टपके। बाहर चले जाओ उतना कष्ट नहीं होता। जो आप शांति से बैठे हो और एक बूंद टपक गई, कैसा लगता है? चेहरा बिगड़ जाता है। मतलब टोका से और टपका से दुनिया घबराती है। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा धर्म का विनाश किया है टोकने वालों ने। उनकी श्रद्धा देखना चाहिए, आस्था देखना चाहिए और समय पाकर समझाना चाहिए। हर जगह तुम टोकते ही रहोगे, टोकते ही रहोगे। अरे किसान भी बैल से काम लेता है, वो भी मालूम अपने भोजन की रोटी का टुकड़ा उसको खिला देता है।
जितने लोग धर्म में आए हैं, भैया मैंने कल इनसे भैया से बोला था, हैदराबाद जी से, पहाड़े जी से, कि अपनी जेब में एक मीठे का डिब्बा रख के चला करो। वो आपसे भी बोल रहा हूँ, किया ना, एक मीठे का डिब्बा रख के चला करो, भैया तेरे भाग ने बहुत कुछ दिया है। बोले क्यों? इसलिए लेके चलना सुधीर भाई, इसलिए लेके चलना कि मंदिर में कोई नन्हा सा बच्चा भगवान को नमोस्तु करते मिल जाए, आप बाहर खड़े रहना, उसे दर्शन कर लेने देना और फिर उसकी हाथ में मीठा दे देना। बोले वो कहे क्यों? बोले बेटा तुम मीठा खाओ तो मीठे जिन शासन को आगे बढ़ाना है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं क्षुल्लक बन के सोनागिर आया, सबसे पहले आचार्य श्री के साथ वहाँ उपाध्याय भरत सागर जी, आचार्य विमल सागर महाराज जी विराजमान थे। सुबह सुबह उनके यहाँ वाचना होती थी नियम सार ग्रंथ की, तो वो क्या करते, सभी साधुओं से पढ़वाते थे। एक दिन मेरे ही नंबर लग गया। बोले क्षुल्लक जी पढ़िए, बड़ी मीठी आवाज़ थी भरत सागर महाराज की। बोले क्षुल्लक जी पढ़िए। अब मैं ऐसे कपने लग गया। नाव दीक्षित, 18 साल की उम्र, 17-18 साल की, ओ इतने बड़े संघ के बीच में सैकड़ों मुराज आरका माता बैठी, उपाध्याय आचार्य और हमारे गुरु महाराज बैठे। बोले पढ़िए। मैंने पढ़ना प्रारंभ किया और जैसे ही पढ़ा संभल संभल के, आचार्य विमल सागर मुस्कुराने लगे। भरत सागर की आवाज निकल पड़ी। बोले विराग सागर जी तुम डाकुओं के गांव से हीरा उठा के लाए हो। ये शब्द उन्होंने जैसे ही बोला और धीरे से कहा, इसको व्याकरण पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, सब पढ़ाना। भैया दरिद्री को हीरा मिला क्या मुझे तो पता नहीं है, पर मैं तो अपनी बात कह सकता हूं। इतना आनंद आया। बोले अब तो मेरा काम बन गया कि सोनागिर में भगवान चंद्र प्रभु स्वामी के चरणों में जब उपाध्याय भरत सागर महाराज ऐसा बोल रहे हैं, और विमल सागर ने तो फिर तो टीका ही कर दिया था हमारे लिए, जब बिम्बचारी था। इसलिए जब जब गुरुजन मिले उनसे बात मत करो, उनकी बात सुनो। जब जब गुरुजन मिले उनसे बात मत करो ज्यादा, उनकी बात सुनो। पूछन महात्मा जी सब मुराज थे, आचार्य विद्यासागर रामटेक गया, मैंने शांत बैठ गया। आचार्य श्री ने 30 मिनट, बाद में 20 मिनट ऐसे हमारे लिए समय दिया और मैंने चाहे सुनने दो, अपना तो जीवन भर पर सुनाने को पड़ा, इनकी सुनो, ठीक है। तो गुरुजन जब बोले ना तो सुनना चाहिए। पथरिया में आप लोग सब गए थे ना, बस मैं तो अपनी मुंडी नीचे किए गुरुजी की सुनता रहता था। बोले क्यों? अपने जीवन में हर समय ये बल्ब बन के मत जियो, इन्वर्टर भी बनो। लाइट चली जाएगी फिर कौन काम में आएगा? कौन काम में आएगा? इन्वर्टर आया था ना, तो मैं यही करता था कि जब लाइट थी तो मैं बस देखता रहता। वो इन्वर्टर भर जाता ना तो लाइट के जाने पर वो, अब मित्र लाइट जो चली गई, इन्वर्टर ही तुम्हारे पास बचा है। बसा ज्ञानियों परम अहिंसा की सिद्धि के लिए ये चातुर्मास है। परंतु पंचम काल में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा, जब मैंने वो लाइन पढ़ी सुरेश चूड़ीवाल, वो एक लाइन मैंने पढ़ी आत्मानुशासन ग्रंथ में, अंदर की बात बोलूं, अंदर के आंसू में रोक नहीं पाया, अंदर ही रो लिया हमने इस बात पर कि आचार्य गुणभद्र स्वामी लिख रहे हैं, ओ क्या करूं। आचार्य महाराज सब सुनिए, ओ क्या करूं, जंगल के शेर नगर की ओर आ रहे हैं। जंगल के शेर नगर की ओर आ रहे हैं, मतलब समझ आ रहा है आपको? जंगल में विचरण करने में सिंह गीदड़ की भांति नगर की ओर आ रहे हैं। नगरों के पास में शेर नहीं रहता, वो जंगल में रहता है। नगरों के पास में तो गीदड़ रहते हैं। परंतु कलयुग ने क्या किया, ये जंगल के शेर दिगंबर मुनियों को नगर में चातुर्मास करने के लिए बाधित कर दिया।
ये चातुर्मास यहाँ नहीं होना चाहिए था। चातुर्मास कहाँ होना चाहिए? जंगलों में, वृक्षों के नीचे। परंतु पंचम काल में हीन सेनन है, परंतु यहाँ फिर भी आनंद है। यहाँ जंगल भी है और नगर भी है। अब बोलो आप लोग क्या हो रहे थे? बोले महाराज जी कौन से देश जा रहे हैं, कौन से देश जा रहे हैं बड़कुल। लेकिन यहाँ जब आके देखा इन्होंने, चारों ओर गन्ने गन्ने की फसल दिख रही है, श्रीफल के वृक्ष दिख रहे हैं। और मित्र इन लोगों की भाषा सुनो आप, भाकरी खाते मीठा बोलते हैं। ओहो, देखा, इकड़े या तिकड़े जा। ओहो, ओह, मुक्तेश जपा ಮಾಡಬೇಕು, स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು। 4 महीने क्या करोगे? स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು। मालूम है कर्नाटक के भी श्रावक हैं ज्ञानी, जब परिणाम विशुद्ध होते हैं। प्रमोद तीनों मित्रों से मिलो ना आप। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा? जब निर्गंतों की बात तुम चारों को इतनी अच्छी लग रही है, चारों खड़े हो गए, देखा निर्गंत बन के कितना आनंद आता है, एक बार देखते बन के। श्रवण धर्म इतना महान है, उन मुनियों के पास आने से आनंद आता है, फिर जो मुनि बने होते हैं तो कितना आनंद आता है। हो प्रियंका जी मेरा पता नहीं तू शादी करा के आ जाएगा तो मुनि बनना चाहिए था। बैठ जाओ भैया। तीनों प्रकार की अहिंसा, सट जाए काय के जीवों की रक्षा के लिए ये मुनिराज चातुर्मास करते हैं मित्र। इसलिए 8 महीना बिहार करते करते पिछला चातुर्मास बड़ौद में था, इसके पिछला रायपुर में था। मालूम कहाँ दिल्ली, कहाँ बड़ौद, कहाँ नादनी, लेकिन ये सब तीर्थंकर आदिनाथ की बरगड़ाएं वो खींच के लाए हैं। और नादनी और 700 नगरों की जो भक्ति थी, लोग तो आश्चर्य कर रहे थे, मैं भी आश्चर्य कर रहा था कि आचार्य विराग सागर ने 2 साल पहले से आशीर्वाद ने दे कैसे दिया, या तो इस बच्चा ने कोई कान में बोल दिया होगा। लेकिन अभी बालक समझ, अभी चातुर्मास के मैंने हाँ बोला नहीं है। अभी मेरे पास 5 दिन और हैं, अभी हमारे पास 5 दिन और हैं अब से इस बिहार करने के लिए। वो मालूम, जब एक हाथी को आप बांधे हो तो कितनी मेहनत लगती है, बराबर। ये दंती है, दंती दिगंबर मुरझाए, तुम 26 हाथियों को बांधने जा रहे हो मित्र। माताओं इन लोगों ने तो सिर पर चढ़ा दिया, भाई लोगों ने कलश की बोली भी लगा ली है, इनकी तरफ से निर्णय हो गया। लेकिन आप तो ये बताइए, रसोई घर में जब पानी टपक रहा होगा और इतनी शीत की लहरें चल रही होगी, उसमें ये तो लोटा लेके हो सभी नमोस्तु नमोस्तु, इनको पूछो रोटी तो हम ही बनाएंगे ना, बताओ चौमासा करना चाहिए क्या? करना चाहिए। मालूम ये आपके सर है ना, तो एक दिन सोच रहे थे, बोले कितने चौके लगेंगे, क्या मालूम लोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। वो आज हमको मालूम चला कि बंद करने की कह रहे हैं, बोले आप लोग बंद कर दो। सही कह रहे हैं, तो इन्हें बंद करवाना चाहिए क्या? लेकिन उन्हें मालूम क्या लिख रखा है, खाली जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ओह, लेकिन माताओं यहां पर कितने घर हैं? 1000 घर हैं जैनियों के। सुनो भाई बड़कुल जी, दिगंबर जैन नांदरी में 1000 घर हैं। दक्षिण भारत में छोटे से छोटे गांव में 500, 300, 400, 1000 इतने घर हैं। और ये
अपना शुद्ध खेत का लाते, शुद्ध बनाते, शुद्ध खाते, कहीं मंगाते भी नहीं कहीं से, इनको टेंशन भी नहीं है ज़्यादा। ओहो, कुछ नहीं है, खेत की भाकरें, घर की गाय का दूध और खेत का दौड़ का। ओहो, मालूम, और सेंगादानी चटनी चा, मतलब मूंगफली की चटनी मालूम, और दौड़का की भाजी, मतलब गिलकी, गिलकी लोग तुरैया, बस बरन बरन। और ज्यादा तुम बीमार हो तो नाचनी, लेकिन परंतु मुस्कुरा के खिलाते हैं, परंतु भट्टारे की टुन्नाना नहीं चाहिए। ओहो, ये मुस्कुरा के खिलाते हैं। इनकी भक्ति देखो, जब राम सबरी के बेर खा सकते हैं, मित्र वैदिक दर्शन में लिखा है, और भगवान महावीर मित्र चंद्रमा के छिलके के चावल बना सकते हैं, तो मित्र आप टेंशन नहीं लेना, सब महाराज सीधे साधे हैं, आप जो भी खिलाओगे अच्छे से आहार करेंगे। वो भोला भगा तो समझ लेना खाने को नहीं मिला इसलिए भग रहा है। मित्र चातुर्मास करना चाहिए, नादिनी में सभी माताओं की इच्छा है। ओह, लेकिन आपको मालूम, सब छोटे छोटे महाराज हैं, सागर बाल हैं, बाल, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, माँ बालक को कैसे पालती है, ऐसे आपको इन महाराजों का पालन करना है। ठीक है, तो फिर मैं भी सोचता हूँ, क्यों आप सब पूरे देश से आए हो, ये स्थापित करेगा कि चले जाओगे, वापस लौट के भी आओगे? तो लौट के भी आएंगे। अच्छा, डॉक्टर जितेंद्र, तुम सब मध्य प्रदेश का संचालन कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे देश के श्रावक आए हुए हैं, और हर जगह लोगों की दृष्टि नादिनी पर ही लगी है। बोले नादिनी पर लगी, बोले नंदपुर है, नंदपुर नंदन वन। ओहो, ज्ञानियों, तो इस वर्ष का चातुर्मास ये मेरी आज्ञा से नहीं, ये गुरु आज्ञा से हो रहा है। इस चातुर्मास तक की तो गुरुजी आज्ञा दे के गए थे। अब वो आचार्य श्री, अभी तक मैं 2 आचार्यों का आशीर्वाद पाता था। मेरे दोनों हाथों में लड्डू थे, एक और विद्यासागर की और विराग सागर जी। पता नहीं काल को कितना मेरा खुशी देखना पसंद नहीं था हमको, हमारे दोनों गुरुओं को लेकर चले गया, परंतु फिर भी हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, आपका धर्म हमारे पास रहेगा। उन्होंने जो उपकार किया है वो अभूतपूर्व है। दोनों आचार्य भारत की भूमि पर सैकड़ों सैकड़ों निगंत मुनि देके गए हैं, जबकि कुंतुगिरी में हमने कुंतु सागर महाराज जी से बात किए, तो महाराज जी कह रहे थे, जब आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी थे, आचार्य शांति सागर महाराज जी थे, उसमें मात्र देश में 35 मुनिराज थे। ओहो, बोले 4 इधर 4 उधर 5 उधर, मतलब इतने मुनिराज थे, तो इसने ये होता था कि देश में इतने महाराज जी हैं। आज अभाग्य माताओं, वो समय था कि पंडित डरबालाल कोठिया, ये बहुत बड़े न्यायाचार्य हुए एमपी में, वो न्यायदीप का पढ़ा रहे थे हमको। एक दिन बोले, महाराज जी, आचार्य शांति सागर महाराज जी हमारे विद्यालय साड़ूमल पधार हुए थे। उस समय गांव के लोग बैलगाड़ी भर भर के साड़ूमल आ रहे थे, महाराज कैसे होते हैं उनको देखने के लिए। मतलब एक शांति सागर सागर पहुंचे, आज भी जिस कमरे में रुके थे उसका नाम ही शांति कुटी रख दिया। मतलब एक समय था कि इतने कम साधु थे।
आज के बच्चे मुस्कुराएंगे, ओहो जब हमारा जन्म हुआ है तो हमने मित्र भारत की भूमि पे 1600 पिछियों के दर्शन किए हैं। अभी इन महात्मा जी से हमने पूछा आपके यहाँ कितने चातुर्मास हुए? बोले मेरे जीते क्या बहुत, हमारे पुराने भट्टारक भी हो गए। इतनी पिछियाँ नादिने पहली बार देख रहे हैं। मित्र, ये वर्धमान काल है, ये वर्धमान काल है। इसलिए जैसा नादिनी का चातुर्मास स्थापना करूं क्या है? अच्छा, वो रोहित कहाँ तुम्हारा? मित्र, चातुर्मास यहाँ करूं? सबकी इच्छा है? अच्छा, तो मित्र इस वर्ष का चातुर्मास नादिनी में संपन्न हुआ। अरे भाई, मैं अकेले ही थोड़ी करूंगा, ये महात्मा लोग तो बैठे भाई, सुब्रत सागर से समत सागर अनुत्तर साहब, भाई चातुर्मास नादिनी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है चातुर्मास ब्रह्मचारी करो, ऐसा तो नहीं है बोले कमरा नहीं मेरा हम घर पर चले जाएंगे। अब टेंशन नहीं लो, उस सागर की कमेटी ने नवीन कमरे बना लिए हैं बेटा, आओ। तो जैसा भव्य चातुर्मास भगवान तीन लोक के नाथ ऋषभ देव के चरणों में, और 24 तीर्थंकर, भैया जो भी बाहर से आए हैं यहाँ क्षेत्र की 24 के दर्शन जरूर करना। पता है आपको कहाँ पर है? यहाँ 24 मंदिर हैं यहाँ पर, जैसे गोमटेश भंडार बस्ती में है ऐसी 24 यहाँ पर है। वो 24 में जाकर के एक कारसोर जरूर करके आना शांति से, फिर तुम देखना आनंद आता कि नहीं आता। ऐसे लग रहा है 24 में जैसे भगवान ऋषभ देव या ये मुनि संघ विराजा भी अपने संघ सहित विराजे हुए हैं। जयपुर में राजस्थान में एक 24 भगवान का मंदिर है, बोलते 24 महाराज मंदिर। इतने सुंदर भगवान है 24 भगवान, दूर से देखो ना ऐसे लगता है कि बहुत बड़े एक आचार्य परमेश्वरी अपने संग सहित विराजमान है। क्या नहीं? तो जैसा महाराष्ट्र में नादिनी में चौमासा हो रहा है मित्र, पूरे देश में जितने चातुर्मास स्थापित हो रहे हैं सभी के मंगलमय हो, ऐसे भावना भाव। भरत क्षेत्र में नहीं, आज की तारीख में आगम की भाषा में चातुर्मास स्थापना सुविधा देख के नहीं करना चाहिए, आज ही करना चाहिए, आज ही करना चाहिए। वो तो कब है जब पहुंच नहीं पाए, बिहार चलो कोई विषमता हो तो आपको चतुर्दशी टालना चाहिए, लेकिन पंचमी तक स्थापना कर सकते हैं। यदि आप स्थान पर पहुंच चुके हो तो रविवार मंगलवार मत देखो। आगम कहता है, मूलाचार्य में लिखा भगवती आराधना में आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के यानी समय ही इसी बेला में चातुर्मास स्थापना होती है, अन्य दिनों में नहीं होती है। मुनिराज कदाचित सामाजिक व्यवस्था में अलग से हो रहा होगा, लेकिन सभी मुनिराज चतुर्दशी के दिन ही अपनी भक्ति पाठ, देखो कलश की स्थापना तो आगम में लिखी नहीं है, आप टेंशन मत लेना, लेकिन ये मंगल कलश है, श्रावकों के बीच में चातुर्मास हो रहा है, और ये कलश की स्थापना का भी प्रारंभ किसने किया है? तो आचार्य विमल सागर महाराज ने किया है। पहली बार आचार्य विमल सागर महाराज ने कलश रखा था, एक मालूम वो भी कहीं मिला नहीं, वो एक लोटा लेके आए, लोटा, और लोटा पर नारियल रख करके वो स्थापना कर दिए। तब से ऐसी परंपरा प्रारंभ हुई है। मंगल घट है, जैसे स्वामी ने इसकी व्याख्या की, पंचायती काम में मांगलिक काम में मंगल घट को रखा जाता है, लेकिन ऐसे परंपरा प्रारंभ के पूरे देश ने उसको स्वीकार कर लिया। इस युग में कलश के स्थापक यदि कोई है तो वे आचार्य विमल सागर महाराज है। क्या नहीं हो? मूलतः चातुर्मास क्या है? मुनिराज विहार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि
आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी आ चुकी है, चातुर्मास स्थापना करना है। वहीं पर उन्होंने अपने भक्ति पाठ किए, दिग्वंदना किए और 4 महीने की मर्यादा लेके बैठ गए। जिनकी शक्ति थी वो 4 मास तक अखंड उपवास, हिलना ही नहीं है। शक्ति नहीं थी तो फिर बीच में आहार को भी जाते थे, ठीक है, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार वो योग धारण करते थे। लेकिन पंचम काल में वो शक्तियाँ समाप्त हो चुकी हैं। कम से कम इतनी भावना बात है, हम हमारे देश के संपूर्ण वीतरागी श्रमण जंगलों में नहीं जा सकते हैं, अपने कक्षों में निर्धुंध साधना करें और अहो श्राप को, जैसे एक गर्भवती माँ अपने उदरस्थ बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे हमारे संपूर्ण देश के इन मुनिराज, इन बच्चों की तुम ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना। माताओं, अब ये 4 महीना है, ये सब बच्चे आप लोगों के हाथ में हैं कि इनको आपको पालना है, इनको पालना है। और यदि आपके बच्चे पले तो एक परिवार चलता है, ये श्रमण पलते रहे तो वीतराग पलता है। इसलिए संपूर्ण देश के मुरादों को और मालूम, आज गुरुजी होते, सभी हमारे गुरु भाइयों को आशीर्वाद भेजते, अपन आशीर्वाद नहीं भेज रहे हैं, प्रत नमोस्तु भेज रहे हैं। उन सब के चातुर्मास मंगलमय हों, चाहे आचार्य विद्या साहब हमारे शिष्य हों, आचार्य विराग साहब हमारे शिष्य हों, सभी देश के जितने मुनिराज हैं सभी मुनियों के चातुर्मास मंगलमय हों। कारण क्या है? वह आचार्य महाराज बहुत बड़ा भार दे के चले गए, वो तो निर्भर हो गए। सभी के चातुर्मास जितनी माता जी हैं, महाराज जी हैं, ब्रह्मचारी, आचार्य, उपाध्याय हैं, भाई सोचा विशोक सागर कहाँ पर, उनका पता ही नहीं है, दिल्ली में। जानियो, आचार्य श्री ने सभी के चातुर्मास के आशीर्वाद दे गए। इस वर्ष का जो भी चातुर्मास हो रहे हैं सब आचार्य गुरुदेव की आशीर्वाद से ही हो रहे हैं। और ये भी हो रहा है, यहाँ तक कि ये भट्टारक जी अभिषेक का, पंचकणक का सब आशीर्वाद लेके आ गए एक ही दिन में। मालूम नहीं, अभी तक मालूम, मैं एक पत्र भेजता आचार्य श्री पास तो एक कार्यक्रम का आशीर्वाद मिलता था। उन्होंने इकट्ठे 3-3 कार्यक्रम के आशीर्वाद दे दिए। लगता कि उन्होंने सोचा भाई दे पाया नहीं दे पाया, बोले अभिषेक का भी दे दिया, चातुर्मास का भी दे दिया और पंचकणक का भी दे दिया। यह एक ज्ञानी हमसे पूछ रहा था, आप आध्यात्मिक हो, समयसार बोलते हो, फिर भी गुरु के नाम पर आंखें क्यों डबडबाती हैं? मित्र, आपको बोध होना चाहिए, रोता नहीं हूं मैं। जब पानी लबालब जमीन में भरा होता ना, तो जरा सा कोई पैर भी रखे ना तो उछलने लगता है। उनके जो वात्सल्य था वो इतना भरा हुआ है, वो निकलने लगता है। उनकी करुणा भरी हुई है। गदिया, आपने अपने लवी को क्या पाला होगा वो आप समझो, पर मैं इतना जानता हूँ आचार्य विराग सागर ने मुझे कैसे पाला है वो जानते या मैं जानता हूँ। कोई गुरु पैर दबाए छोटे से बच्चे के, ये कैसे हो सकता है? अंतरा हो जाए तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, तुम छुल्लक जी का इतना ध्यान रखते हो? बोले आपको पता नहीं है, आचार्य से बोले आपको पता नहीं है, 5 भाइयों का छोटा बच्चा है वो बीच का, उसे मुझे पालना ही है, ऐसी बोले। और पंडित जी बोले, पंडित जी मूलचंद जी शास्त्री, मेनबार बाबूलाल जी, पंडित मूलचंद शास्त्री, ठीक है। मोटे व्यक्ति ने बोले, हम आचार्य श्री से बोले चलो वाचना का समय हो गया, बोले मैं छुल्लक जी को पढ़ा के आता हूँ। बोले क्या आप छुल्लक जी को पढ़ा रहे हो, चलो ना। आचार्य महाराज क्या बोले पंडित जी से, पंडित जी यदि हमारा एक साधु पढ़ गया तो लाखों व्यक्ति पढ़ गए। माँ भी, इनको भी देखो, इनको तुम पहचानो। आप हासन से लेके गए थे ना, कहाँ? हासन से
धर्मस्थल तक। उसके बाद इन्होंने ही बिहार कराया था। ये सब महावीर, ये सब मैं जो देख रहा हूं ना, सब पूर्व भव के संबंधी हैं। क्या कारण था कि दक्षिण के श्रावक मुझे उत्तर से यहाँ पर लेके आए? ये सब पूर्व भव के संबंध हैं। बोले अभी तक ये सब उत्तर के लोग खड़े ना, ये सब बोलते हैं, बोले हमारे यहाँ आज शांति सागर आए थे, शांति सागर आए थे, पर इनके मन में एक विकल्प था कि दक्षिण के महाराज आके यहाँ प्रभाव ना करते, उत्तर के भी कभी दक्षिण जाएंगे क्या? आज ये खुश हो रहे हैं। तो ज्ञानियों, चातुर्मास की स्थापना नादिनी में होगी, परंतु आगम की आज्ञा है 100 किलोमीटर चारों तरफ आपको छूट रखना चाहिए। कोई विषमता आ जाए, कोई आवश्यकता पड़ जाए, किसी की समाधि चल रही हो, इसलिए चारों दिशाओं में, यहाँ पर तो हर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर एक गाँव इन्हें आज बताया, मैं खुश हो गया, अच्छी बात है। मालूम तो बगल में जयसिंहपुर है, बताना भाई चारों दिशा में गांव बोलो। इचलकरंजी है, और पूर्व दिशा में क्या है? सिरोल है। उत्तर में है जयसिंहपुर, पश्चिम में है इचलकरंजी, पश्चिम में, और पूर्व में है सिरोल, पश्चिम में। हाँ, मतलब चारों दिशाओं में नगर हैं, भरपूर गांव हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अपन बीच में जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी पर आवश्यकता पड़ेगी नहीं तो जाएंगे नहीं। ठीक है।